ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत के सुप्रसिद्ध सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार ने आज जन टीवी से खास बातचीत में बताया कि किस तरह हैंड सर्जरी और रेस्ट सर्जरी से एक टूटे हाथ या डिफॉर्म्ड हुए हाथ को ठीक किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि खान पान की आदतें और नियमित व्यायाम से हड्डियों में होने वाले रोग से आखिर कैसे बचा जा सकता है। हमारे सहयोगी डॉक्टर फिरोज खान ने बातचीत की प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार से। दोस्तों, आज हमारे साथ जन टीवी स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से हड्डी रोग इस वक्त लोगों को परेशान किए हुए हैं। खासकर इस्कॉन की नेशनल वर्कशॉप में डॉक्टर साहब आए हैं और टूटे हुए हाथ को रिस्ट सर्जरी या हैंड सर्जरी कितनी इम्पोर्टेंट है, आइए सभी बातों की जानकारी लेते हैं प्रोफेसर सुधीर कुमार से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन टीवी में। नमस्ते। अगर हैंड सर्जरी की बात करें तो जो इंजरी के बाद करीब करीब 30% लोगों को हैंड इंजरी होता है। ख़ासतौर से जो मैनुअल वर्कर हैं या हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उनको इंजरी होने की संभावना ज़्यादा होती है। इंजरी होना एक खास डिसेबिलिटी को पैदा करता है और उसके लॉस ऑफ वेजेज को भी बढ़ाता है। आज की तारीख में अगर हम सही जगह पर सही ढंग से उसका इलाज कर पाएँ तो करीब करीब चोट लगे हुए हाथ को या डिफॉर्म्ड हैंड को काफ़ी हद तक या पूरी तरह से करेक्ट किया जा सकता है। एक उदाहरण ले, जैसे कि किसी का अंग कट गया और 4 से 6 घंटे के अंदर और सही जगह पर पहुँचे तो उस अंग को जोड़ना भी संभव है। जाहिर है कि नेचुरल किसी ऑर्गन से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर हम चोट लगने की बात करें, कोई डिफॉर्मिटी की बात करें, प्रॉपर सर्जिकल केयर से उस फंक्शन को रेस्टोर करना करीब करीब पूरी तरह से संभव है। सर, ये देखा जाता है कि जब भी किसी ऑपरेशन या सर्जरी के बाद में देखते हैं तो वो जो डिफॉर्मेशन आया है वो कम्प्लीटली ठीक नहीं हो पाता, तो क्या उसके बाद फिजियोथेरेपी भी ज़रूरी होती है या उसको प्रॉपर फंक्शन लाने में और क्या तरीके होने चाहिए? हाँ, ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी का खास महत्व है जी। साथ साथ अगर सही ढंग से ऑपरेशन किया जाए तो ऑपरेशन के अगले दिन से या कुछ घंटों के बाद से ही उस अंग का एक्सरसाइज करना और करवाना अच्छे से संभव है। जितना अच्छा एक्सरसाइज करेगा कोई भी, सुधार होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। एक आम भाषा में अगर हम बात करें तो रिस्ट सर्जरी या जो हैंड का डिफॉर्मेशन है उसको आने के मेनली क्या क्या कारण होते हैं? कोई भी जो हड्डी रोग से जुड़ी हुई समस्या है 4 वजहों से होती है। चोट लगने के कारण, जन्मजात, किसी वजह से जैसे रिमेटॉइड या इन्फेक्शन जैसी कोई अगर आर्थराइटिस जैसी समस्या हो उसकी वजह से जी, या कैंसर की वजह से। इन चारों का उपचार अगर सही ढंग से उसको डायग्नोसिस करें तो चारों का उपचार अच्छे से संभव है। आजकल सबसे ज़्यादा जो हड्डी रोग देखे जा रहे हैं, एक्सीडेंट्स में जिस तरह से लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, सड़क पे लोगों की हड्डी टूट जाती है, पैर डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो एक हॉस्पिटल पहुंचने से पहले अगर उसके साथ कोई मौजूद है, कोई अटेंडेंट मौजूद है, तो ऑपरेशन से पहले या हॉस्पिटल जाने से पहले क्या एक ऐसी पहली देखभाल करें ताकि उसका डिफॉर्मेशन या हड्डी का नुकसान कम से कम हो? अगर हम अंगों की बात करें तो जैसे सेंट्रल या एक्सियल स्केलेटन बोलेंगे, रीढ़ की हड्डी हो गई जी। तो रीढ़ की हड्डी में किसी को चोट लगी हुई है या पैर में कमजोरी होने की संभावना लगती है या उसमें कोई डिफॉर्मेशन आ रहा है तो मरीज को पूरी तरह से सुला करके सही ढंग से जी स्ट्रेचर पर उठाकर अगर हम अस्पताल में उसको शिफ्ट करें तो उसके साथ होने वाली न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। दूसरी बात है, अगर अपर लिम्ब में अंग, शरीर के अपर लिम्ब या हैंड में इंजरी है हो तो उसको, अगर एक उदाहरण ले, दाहिनी ओर का अंग अगर इंजोर्ड हो तो उसको किसी चुन्नी, कपड़े या टॉवेल के सहारे उसको छाती के साथ या शरीर के मध्य हिस्से के साथ बांधा जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसको दर्द में भी आराम होता है, साथ साथ और भी डिफॉर्मेशन या डिसऑर्डर होने की संभावना घट जाती है। अगर लोअर लिम्ब की बात करें, जैसे किसी का थाई बोन फ्रैक्चर हो या लेग बोन फ्रैक्चर है, एक साइड हो तो उसको अपोजिट साइड से के साथ स्प्लिंटेज के लिए सिंपली टॉवेल से बांधा जा सकता है। अगर दोनों अंगों को साथ में बांधे तो दर्द में और डिफॉर्मिटी में दोनों में कमी आती है और साथ साथ आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है।
इन जनरल आजकल ये भी देखा जा रहा है कि 30+ या 40+ पे हड्डियों की कमज़ोरी देखी जा रही है, बोन्स में लोगों को दर्द हो रहा है। इन जनरल अगर हम बात करें तो एक आम आदमी को अपनी हड्डियों की देखरेख, उसका रख रखाव, खान पान कैसा रखना चाहिए ताकि होने वाली बीमारियां, होने वाले दर्द, उनसे वो बचा रह सके और अपनी हड्डियों का ह्रास कम से कम हो। बोन लॉस को कम करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, पहली बात है इनपुट चाहिए न्यूट्रिशन के रूप में। जी। जो कैल्शियम रिच डाइट है, कैल्शियम और प्रोटीन रिच डाइट है, जी। उनको बढ़ावा देना। जैसे दूध एक बहुत अच्छा सोर्स है, जी। फल हुए या बहुत सारे जो रुखड़ा अनाज है उसमें कैल्शियम ज़्यादा अमाउंट में होता है। दूसरी बात है कि हम लोग सेडेंट्री लाइफ के हम लोग आदी हैं। जी। बैठे रहने से, किसी एसी कंपार्टमेंट में या बंद कंपार्टमेंट में बैठे रहने से धूप का एक्सपोजर कम होता है। तो जाहिर है बाहरी स्थिति में बैठना भी एक धूप का एक्सपोजर है, आपको विटामिन डी को शरीर में बढ़ाता है। तीसरा है फिजिकल एक्टिविटी का बढ़ाना। फिजिकल एक्टिविटी अगर सुटेबल फिजिकल एक्टिविटी हो तो उसमें हड्डियों का जो निर्माण और स्ट्रेंथ दोनों में बढ़ोतरी होती है। और अंत में जो डाइट है, जैसे कि फास्ट फूड है, फास्ट फूड को अवॉइड करना, पेस्टिसाइड, इन चीज़ों को अवॉइड करना, ये भी एक ज़रूरी हिस्सा है आपके देखरेख में। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और इतनी अच्छी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर सुधीर कुमार जी। इन्होंने हमें बात की, बताया ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बारे में और अपनी हड्डियों के रख रखाव के बारे में। कैमरा पर्सन पवन के साथ जयपुर, जन टीवी के लिए।